आज की वीडियो का टॉपिक है कि मस्ट हैव एसेंशियल्स आपके पास क्या होने चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कॉलेज स्टूडेंट हैं। ये वीडियो बच्चे भी देख सकते हैं और पेरेंट्स भी देख सकते हैं, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जब भी आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो आपको अलमीरा मिलेगी। आप अपना सामान कहाँ रखोगे? सबसे पहले बेड वगैरह पे तो आप ऐसे ही डाल दोगे जब तक उसे सेट नहीं करोगे, पर सामान सेट करने के लिए तो अलमीरा में रखोगे। अब अलमीरा में जो स्लैब्स होते हैं वो थोड़े से गंदे ही होते हैं। देखो, तुम डायरेक्ट अपने कपड़े रख दो तो गंदे ही हो जाएंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके की मार्केट में भी मिल जाती हैं कुछ 100-120 रुपये की शायद से, या तो अगर आपको लेनी है तो ये ले सकते हो। नहीं तो जैसे मैं अपने कैंपस टाइम में न्यूज़पेपर लेकर गया था, तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। न्यूज़पेपर लगाना भी ठीक है, लेकिन लगा लेना कुछ भी, जो भी कुछ हो। चाहे तो अगर पन्नी है तो पन्नी ही बिछा लेना, जो भी कुछ सही लगे तुम्हें। और ये न्यूज़पेपर्स। उसके अलावा तुम नहाने का साबुन अपने पास अलग रखोगे, कपड़े धोने का तुम सर्फ भी लेके जाओगे, हो सकता है तुम साबुन भी लेके जाओ कि रोज़ रोज़ जो थोड़े मोटे कपड़े हैं उन्हें साबुन से धो लिया और जो हफ्ते के कपड़े हैं उन्हें सर्फ से धो लिया। तो इसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो रहता है ये जिसके अंदर ये 3 खाने बने हुए होते हैं और तुम्हें पूरा का पूरा एक बारी में उठा के ले जाना पड़ता है। इससे अच्छा मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम ये लो, सिंगल सिंगल। इसमें क्या है, तुम्हें जब जो चीज़ चाहिए तुम वो लेके जाओ। तुम्हें नहाने के समय जौन सा साबुन चाहिए तुम वो ले गए, हाथ धोने के लिए चाहिए साबुन, अगर तुम्हें अलग से रखना है तो ये रख लिया। नहीं तो एक तुम्हारे पास तीसरा है जिसमें कपड़े धोने का रख लिया, और साथ में ब्रश हो गया तुम्हारा, जिससे तुम कपड़े धोगे साबुन के साथ। पर अगर एक लिक्विड हैंड वॉश आता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। तुम साबुन लेके गए, तुम्हारा ही साबुन यूज़ कर लिया, हाथ धो लिए, तो तुम्हें ही हो जाएगा कि यार मैंने, मतलब जिनको थोड़ा सा हाइजीन इशू है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिन्हें नहीं है वो तो यूज़ कर ही लेते हैं। तो अपना तुम या तो डिटॉल का ले लेना हैंड वॉश, या फिर मैजिक हैंड वॉश आता है उसके, या डिटॉल के भी आते हैं, वो आते हैं 10-10 15-15 रुपये के शायद से। पैकेट फाड़ा, उसका जो होता है केमिकल वो डाला, पानी में डाला, घोला, और वो बस अपने साथ 1-2 पैकेट्स एक्स्ट्रा ले जाना हो। इसके बाद हम मस्ट हैव एसेंशियल्स में आते हैं, जो कि हैं फुटवेयर्स। तुम लेके ही जाओगे, वो तो तुम छोड़ोगे भी नहीं। स्टोरेज यूनिट उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो लोग अपना सामान बहुत ऑर्गेनाइज वे में लगाते हैं कि हाँ मुझे सॉक्स रखनी है, उसके साथ बेल्ट अलग रखनी है, मेरे पास जो रुमाल है, हैंकी है, वो अलग रखना है। तो उस चीज़ को देखो तो अपना स्टोरेज जिसको ले जाना है 1-2 स्टोरेज ले जा सकते हो, वरना ऐसी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर तुम सही से ही सामान लगा लो अलमीरा में। हैंगर्स, तुम्हें वहाँ पे कपड़े टांगने के लिए अलमीरा मिलेगी, लेकिन उसमें हैंगर्स नहीं मिलते हैं, रोड डली हुई मिलेगी। कहीं कहीं पे तो रोड भी नहीं मिलती है, पर अगर मिलती है तो अच्छी बात है। लेकिन हैंगर्स लेके जाना, अपने हिसाब से देख लेना, 6 या फिर 12, जितने भी तुम्हें सही लगे। कभी कभी हम लोग तो क्या करते थे, शर्ट धोई और शर्ट को हैंगर पे लिया और अपनी तार पे लटका दिया, वो हैंगर पे ही लगे लगे सूख जाती थी, ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। क्लिप्स, जब कपड़े सुखाओगे तो क्लिप तो चाहिए। मान लो तुम्हें बाहर कपड़े सुखाने हैं, या फिर जहाँ पे भी तुम्हें उन्होंने सुखाने के लिए एरिया दिया है पर्टिकुलर, वहाँ पे हवा चलेगी, कपड़े उड़ जाएंगे, जो भी कुछ है, तो क्लिप्स तुम्हारे लिए सही हैं। ज़्यादा नहीं, क्लिप्स 1 दर्जन ले जा लेना, 12 बहुत होती हैं। एसेंशियल ये जो स्टडी वाली हैं, नोटबुक, पेन्स, 1-2 पेन लेके जाना और 2-3 नोटबुक भी, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन होगा, तुम पहले ही नोटबुक के लिए घूम रहे हो इधर से उधर, कहाँ से लूँ। तो 1-2 चीज़ें ले जा लेना, 2-3 नोटबुक ले जाना और 2-3 पेन ले जाना। इसके बाद हमारे पास आती है सिक्योरिटी में, हमारे पास लॉक आता है। अगर देखो तुम्हारा है शेयरिंग रूम, तो अपनी अलमीरा का ताला अलग लेना, और जो गेट होगा उसके लिए तीनों जने या तो कॉन्ट्री कर लेना, या 2 जने, जितने भी शेयरिंग में होंगे। कभी कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 2 होते हैं। अपना शेयरिंग के हिसाब से एक मेन गेट का लॉक ले लेना और अपनी अलमीरा के लिए ताला लेके जाना। उसके अलावा देखो हमारे पास ब्रश चाहिए, हमें टूथपेस्ट चाहिए, शैम्पू वगैरह तुम लगाते हो तो ले लेना, हो सकता है कई बच्चे नहीं लगाते हो, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। और साबुन वगैरह तो था ही। इसके अलावा तुम लोगों को हैंड वॉश ही चाहिए मेनली, तो हैंड वॉश का देख लेना। फिर लॉन्ड्री में देखो तुम्हारे पास गंदे कपड़े रहते हैं, हम तो हमारे टाइम पे ये चीज़ें थी भी नहीं, तो उस समय पे हम लोग क्या करते थे, अलमीरा में जो सबसे नीचे वाला सेक्शन रहता है, हम उसमें कपड़े डाल देते थे कि ये धोने, ये धोने, ये धोने, और उन्हें वीकली धो लेते थे, या फिर 4 दिन में, 5 दिन में, जैसे भी हमें लगता था हम लोग उस चीज़ को धो लेते थे। तो ये चीज़ें तुम ले जा लेना, सर्फ ले जा लेना, लॉन्ड्री बैग हो गया। लॉन्ड्री बैग अगर नहीं भी ले जाओगे तो तुम नहाने की बकेट तो लेके जाओगे ना, एक छोटी सी अगर और बकेट लेके जा सको जिसमें तुम कपड़े डालते रहो। नहीं तो तुम्हारे पास वो आएगा, तुम कुछ ना कुछ डिलीवरी पे तो मंगवाओगे वहाँ पे, तो उसका बॉक्स आता है। अगर डिलीवरी में कोई अच्छी थोड़ी सी बड़ी चीज़ है तो वो जो बॉक्स है ना, उसके अंदर कपड़े डालते रहना। हाइड्रेशन, देखो पानी की बोतल तुम्हें चाहिए ही है, वो तुम लेके ही जाओगे।
उसके अलावा अपनी एक फ़र्स्ट एड किट ज़रूर बनवाना, जिसमें कि तुम्हारे पास पेट दर्द, सर दर्द और क्या क्या होता है, जुकाम, खांसी, बुखार, ये हर चीज़ की दवाई लेके जाना। एक मेडिकल वाले के पास जाना, उसे बोलना कि मुझे हॉस्टल जाना है तो मुझे पेट दर्द, सर दर्द, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो दवाई का एक अपना पैकेट बना लेना। देखो मेन चीज़ अब आते हैं बेड। तुम अपना बेड ऑर्गेनाइज़ करोगे, तुम्हें शायद से लगेगा कि बेड शीट एक बहुत है, ओढ़ने वाली भी सर्दियों की तो अलग होती है, वो तुम बाद में ले जा लोगे, गर्मियों की एक अलग बेड शीट होगी। लेकिन पिलो, तुम ये मान लो कि दिन भर तुम कैंपस में रहोगे, कैंपस में से आने के बाद तुम्हारे पास जो मेन चीज़ रहेगी तुम्हारा बेड है, तुम उस पर लेटोगे, आराम करोगे, खाना खाने आए दिन में तो उसके बाद भी तुम बेड पर ही लेटोगे। एक पिलो रहेगा तो ठीक है, बट दो रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम समय के साथ लैपटॉप चलाओगे बेड पे बैठे बैठे, भले ही वहाँ पे टेबल भी होगी, तो तुम, कुछ लोग होते हैं जो टेबल पे बैठ के काम करते हैं या ठीक लगता है, क्योंकि टेबल भी बहुत ज़्यादा सामान भर जाता है, तो उस चीज़ को देख लेना। बट अगर हो सके तो पिलो दो ले जाना। इलेक्ट्रिकल में देखो, अगर तुम एक्सटेंशन बोर्ड लेके जाते हो तो ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। हो सकता है तुम्हारा बेड कहीं और एक्सटेंशन दूसरी साइड हो, तुम्हें रात को फ़ोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, कुछ भी करना है, तो तुम्हारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड होगा जो तुम्हारे बेड तक आ जाएगा। लाइट्स की देखो, पहले ज़रूरत होती थी, अब ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके फ़ोन में ही टॉर्च है, लेकिन आपके लिए जो इस समय जब फ़ोन में टॉर्च है तो आपके पास पावर बैंक होना चाहिए। अगर आपके पास पावर बैंक है तो कम से कम आप फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो, फ़ोन की टॉर्च भी चला सकते हो। आपको यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ लिया, नहीं तो बुक से पढ़ना है तो बुक से ही पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है पूरी चॉइस, लेकिन पावर बैंक ज़्यादा एसेंशियल है। ये मैंने आपको बताया था कि हैंगर्स लेने ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ ना आपको रोप भी चाहिए, एक रस्सी। रस्सी क्यों चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे आपका रूम है वहाँ पे रस्सियाँ नहीं मिलती हैं, आपको अपने रूम के बाहर लगानी है, या फिर आप सोच लेते हो कि थोड़े बहुते कपड़े हैं, रोज़ के रोज़ डाल दिए, कमरे में ही थोड़ी सी जगह है, या तो आप स्टैंड मंगवा लेना। पर स्टैंड मंगवाने से अच्छा आप अगर ये रस्सी ले जा सको तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ले जा लेना और उसी दिन लगा लेना इसे जैसे भी होगा। ये सुई और धागा, थ्रेड एंड नीडल, ये आपको इसलिए ज़रूरी है, कभी कोई बटन टूट गया, कुछ भी दिक्कत है, इसके साथ ना वो भी ले जाना, क्लिप्स होती है ना, जिससे कि हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ फट गई है, कुछ भी है, तो उसे क्लिप से एक तरीके से पकड़ के रख सकें। अब आप देखो, रस्सी आप ले चुके हो, ठीक है, रस्सी को लेकिन आप करोगे कैसे, मतलब कि उसे बांधोगे किस चीज़ में? तो हथौड़ी और एक कील ज़रूर लेके जाना, ताकि कील जहाँ पे भी ठोकनी है ठोक दी और आपका काम हो गया। कभी कभी आप वो भी लेके जाओगे, हैंगर्स कह रहा हूँ मैं, जो गेट के पीछे लगते हैं ना, जिसमें कपड़े टांगते हैं, अगर आप वो भी टांगोगे, आजकल वैसे वाले भी आ रहे हैं टेप वाले, बट अगर आपको टेप वाले नहीं ले जाने हैं तो आप नॉर्मली ले जाना और इसको ठोक देना, ज़्यादा अच्छा तरीका है। कील भी है आपके पास, हथौड़ी भी है, उसी दिन काम कर लिया अपना जो भी कुछ करना है। उसके अलावा देखो, मैंने कुछ एसेंशियल चीज़ें ये थी, इनमें से मैं आपको बेडिंग बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल स्टडी का भी बता चुका हूँ, स्टोरेज भी हो चुका है, इनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कंफर्ट एक्स्ट्रा ये तो अलग चीज़ है, किसी को हेडफोन ले जाने ले जाओ, वरना मत ले जाओ। उसके अलावा जो मस्ट हैव में है वो है, देखो आपके पास थाली, थाली और चम्मच आपके काम, आप सोचोगे हॉस्टल में है, हॉस्टल में खाना तो मिलेगा ही, खाना मिलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी वो लोग प्लेट्स नहीं ले जाने देते हैं, तो आपके पास क्या होगा, या तो आप ये वाली प्लेट ले जा लो, या फिर एक प्लेट्स दूसरी आती हैं जो होती हैं उस चीज़ के लिए, मतलब जैसे मैस की होती है ना, उसी तरीके की मिलती है, तो आप डिज़ाइन होते हैं उसमें 2 या 3, जिसमें कि आप सामान रख सको और अपना खाना आराम से ला के रख दिया, बाद में खा लिया। एक चम्मच कम से कम एक ले जाना, 2 हों तो और भी अच्छी चीज़ है। और एक मग इसलिए, कभी आपको खुद पानी पीने का मन, पानी कह रहा हूँ सॉरी, मतलब चाय बनाने का मन है, तो आप चाय बना लोगे, क्योंकि केटल तो लेके जाओगे। अब जब आप केटल लेके जाओगे तो केटल हमेशा ध्यान रखना कि 2 तरीके की होती हैं, एक तो होती है ये वाली, ये देख रहे हो इसका मुंह, इसमें अगर हाथ घुस जाता है तुम्हारा तो अच्छी बात है, ये वाली लेके जाना। बट अगर ये इसमें हाथ नहीं घुसता है, क्योंकि देखो साफ़ तो करनी ही पड़ेगी, वहाँ पे साफ़ करने के लिए कोई और नहीं आएगा कि रख दी, तुम्हें ही साफ़ करनी है। मुझे लगता है ये वाली केटल सबसे सही है, क्योंकि इसका एक तो मुंह बड़ा है, आप इसमें से सामान भी, चीज़ें भी अच्छे से निकाल सकते हो, मैगी बनाई है, कुछ भी बनाई है, थोड़ी नीचे से लग जाती है, वो दोनों में ही लगती है, बस ये कि आप बार बार उसको हिलाते रहोगे तो नहीं लगेगी। ये ले जा लेना। अगर किसी को अंडे उबालने हैं, कुछ भी है, हर किसी का देखो अपना अपना है, कोई वेज होता है, कोई नॉन वेज होता है, तो हर कोई
अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी केटल है जो कि साफ़ करने में आसान है, चीज़ें बनाने में भी आसान है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि इसी तरीके की और एसेंशियल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना अगर आपको लगा हो कि हाँ इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपके दोस्त को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हॉस्टल जाएगा जब आप जा रहे हो, या फिर आप हॉस्टल जा रहे हो, या आप पेरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, तो आप नहीं चाहोगे आपके दोस्तों के जो बच्चे होंगे वो जाएंगे, तो आप शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इसमें से एसेंशियल चीज़ें जो उनको लग रहा है कि हम पैकिंग करना भूल गए हैं, उन्हें याद आ जाए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।